नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। और मैं इसके माध्यम से इस एस्ट्रो वीना के माध्यम से आपके साथ ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, वास्तु संबंधित जानकारी शेयर करती हूँ। और आप सभी दर्शकों के लिए खुशखबरी है कि मैं सैटरडे को आपकी समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगी। आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगी और विश्लेषण करने के बाद आपको साधारण उपाय बताए जाएंगे जिससे कि आपके जीवन में सुख समृद्धि आ सके। इसके लिए आपको मेरे को अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजना है और साथ ही साथ आप समस्या लिख के भेजेंगे तो मैं आपकी समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगी। शनिवार 24 जुलाई 2021 मैं आपकी समस्याओं का समाधान करूंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऐसा है कि हमारे जीवन में ग्रहों का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है और कहीं ना कहीं हमारे जीवन की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो ग्रहों के ऊपर डिपेंड होती हैं। अगर हमारे ग्रह अनुकूल हैं तो हमें सब कुछ इजीली मिलता चला जाता है और हमारे जीवन में सुख समृद्धि आ जाती है। परंतु ऐसा हर एक के साथ तो नहीं होता। कहीं ना कहीं देखो, ग्रह तो मूव करते करते हैं। कभी उनकी प्लेसमेंट जो है हमारे आकारक भावों में आ जाती है जिससे कि वो शुभ फल नहीं दे पाते। अगर वो शुभ फल नहीं दे पा रहे तो इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि हम सारी ज़िंदगी सफ़र ही करते रहें। अगर कोई परेशानी है तो उसका समाधान भी तो किया जा सकता है। तो मैं इसके माध्यम से आपके साथ में हमेशा ग्रहों से रिलेटेड, राशियों से रिलेटेड परेशानियों का और वास्तु न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड परेशानियों का समाधान करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो चंद्रमा के बारे में बात कर रहे हैं। सूर्य और चंद्रमा ऐसे ग्रह हैं जो प्रत्यक्ष हमारी नज़रों से नज़र आते हैं। इनको हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं। बाकी जो ग्रह हैं उनकी दूरी ज़्यादा है और हम हर एक कोई इतनी आसानी से नहीं देख सकता जब तक कि उनकी पूरी जानकारी ना हो। परंतु कहीं ना कहीं मानव जीवन पर जब उनका अस्तित्व है तो उनका प्रभाव रहता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चंद्रमा के बारे में कि चंद्रमा हमारे जीवन में किस तरह से महत्वपूर्ण है और अगर जन्म पत्री में कमज़ोर चंद्रमा है तो उससे हमें किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, क्या जीवन में हमारे परेशानियां आती हैं और किस तरह से सिंपल उपायों से हम इसको अपने अनुकूल कर सकते हैं। तो सभी ग्रह जो है हमारे जीवन में अपने तरीके से प्रभावित करते हैं। शुभ ग्रह जो अनुकूल हैं तो हमें उनसे मिलने वाली सभी चीज़ें इजीली मिलती चली जाती हैं और अगर प्रतिकूल अवस्था में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं उनसे चीज़ों से मिलने में। तो उनको हम क्या है कि उनसे चीज़ें लेने के हमारे पास बहुत सिंपल तरीके हैं। एक तो है हमारे पास उन ग्रहों से संबंधित स्टोन। उन ग्रहों से संबंधित स्टोन हम तभी पहनेंगे जब वो अनुकूल जगह पर बैठे हुए हैं और हमें शुभ परिणाम नहीं दे रहे हैं। दूसरा, मंत्र जाप, उसका दान और उनसे रिलेटेड चीज़ों से संबंधित उपाय किए जाते हैं जिससे कि वो ग्रह हमारे को अनुकूल परिणाम दे। तो चंद्रमा के बारे में जब बात कर रहे हैं तो चंद्रमा जो है हमारे मन का कारक है और चंद्रमा अगर अनुकूल होता है तो अगर हम काल पुरुष की कुंडली में देखते हैं तो इसका जो स्थान है वो चतुर्थ स्थान है। और अगर हम अपने मानव जीवन में देखते हैं तो इसका जो स्थान है वो हमारा हार्ट का स्थान है। तो अगर चंद्रमा हमारा अनुकूल है तो हमारे जीवन में खुद ब खुद खुशियाँ आ जाती हैं और खुशियाँ आती हैं साथ ही साथ हम उनको एंजॉय भी करते हैं। हमारा जीवन जो है व्यवस्थित होता है और सभी चीज़ें हमारे को अनुकूलता से मिलती हैं और हमारे को हर सुख सुविधा इजीली मिल जाती है। और अगर चंद्रमा कमज़ोर है तो उससे हमें परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। परेशानियां किस तरह की होती हैं, ये मन का कारक है। तो हमारे पास कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ होने के बाद भी हम उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाते। इसके संतुलन के लिए हम बहुत सारी चीज़ों का वो करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमारा चंद्रमा कमज़ोर है तो हमारे साथ में क्या होता है कि जो चीज़ हम चाहते हैं, जो चीज़ हमें एंजॉय कर देती है वो हम आसानी से हमें नहीं मिलती और अगर मिलती भी है
तो उस समय मिलती है जिस वक्त हम उसकी आस छोड़ देते हैं और हम उसको एंजॉय नहीं कर पाते। जैसे कि मान लीजिए अगर हम गाड़ी की बात करते हैं या हम बात करते हैं, घर की बात करते हैं, और माता का सुख भी हमें इससे मिलता है। तो क्या होता है कि अगर हमारे को ये जीवन की ज़रूरी चीज़ें चाहिए, तो अगर हमें उस अवस्था में मिलें जिस वक्त हम बिल्कुल इनको एंजॉय ना कर पाएँ, समय से ना मिलें, तो ये हमारे लिए ये खुशी कोई मायने नहीं रखती। तो इसके लिए हमें क्या करना है चाहिए, अशुभ अगर चंद्रमा है और उससे संबंधित ग्रहों के लिए हमें क्या क्या उपाय कर सकते हैं। चंद्रमा अगर हमारा कमज़ोर है और हम देख रहे हैं कि हमारी जन्म पत्री में उसकी पोजीशन ठीक नहीं बैठी हुई है, तो हमें उसका रत्न धारण कर सकते हैं। रत्न धारण करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम उसका मोती धारण कर सकते हैं। मोती जो है वो हमें कनिष्का उंगली में धारण करना है। कनिष्का उंगली में चांदी में सोमवार को अगर मोती हम धारण करते हैं, कम से कम 10.25 रत्ती का होना चाहिए, जिससे कि हमें कार्यों में उत्साह मिले, हम खुश होकर कार्य करें। अगर हम कार्य खुश होकर नहीं करेंगे तो हमारे को कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। कोई भी काम हमें करना है और कोई भी काम को हमें कोई मुकाम देना है, तो और चाहे हम काम करें, नौकरी करें, व्यापार करें, अगर हम खुश होकर नहीं करेंगे तो सफलता की गुंजाइश भी कम होती है और हम उन चीज़ों को एंजॉय भी नहीं करते। तो अगर कमज़ोर चंद्रमा है और वो हमें सुशुभ फल नहीं दे पा रहा, तो सबसे सिंपल उपाय है कि हम मोती धारण करें, चांदी में मोती धारण करें। चांदी में मोती धारण कनिष्का उंगली में धारण किया जाता है। वैसे अगर आप मोती धारण करना चाहते हैं तो अपनी जन्म पत्री का अच्छे से निरीक्षण करवा के पहनेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसको सोमवार के दिन धारण किया जाएगा और शिव जी के मंत्रों का जाप करके पहनेंगे। आपको चंद्रमा जो है अनुकूल परिणाम नहीं दे रहा, ये हमें सिर्फ तभी धारण करना है जब हमें उससे मिलने वाले शुभ परिणाम नहीं मिल पा रहे। और अनुकूल चंद्रमा के लिए हमारे पास और भी रेमेडीज़ हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो क्या है कि आप वास्तु के द्वारा भी चंद्रमा को खुश कर सकते हैं। वास्तु के उपाय भी अगर आप करते हैं और तो आपका जब एनवायरनमेंट अच्छा हो जाता है तो मन खुश हो जाता है। तो वास्तु के टिप्स भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आपको काले और लाल रंग से दूरी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि काला जो है हर चीज़ को एब्सॉर्ब कर लेता है और लाल रंग जो है हमारी एनर्जी को बहुत ज़्यादा करता है और हम आवेश में भी जल्दी आते हैं। तो इन चीज़ों से दूरी बना के रखें। साथ ही साथ आप ऐसे रंगों का प्रयोग करें जो लाइट हों, ब्राइट हों। जैसे हरा रंग हो गया, गुलाबी रंग हो गया, आसमानी रंग हो गया, इनको देखते ही मन खुश हो जाता है। तो ऐसे रंगों का इस्तेमाल करें जिनको देख के ही आपका मन खुश हो जाए। तो आपका जीवन जो है वो बहुत व्यवस्थित हो जाएगा, खुशनुमा हो जाएगा और आप अपनी हर खुशी को एंजॉय करेंगे। साथ ही साथ नई खुशी के लिए प्रयास भी करेंगे। आपको योग के द्वारा भी आप इसको अपने अनुकूल कर सकते हैं। क्या है कि ये हमारे शरीर के अंदर जितना भी पानी है उसको संतुलित करता है। अगर हमारे शरीर के पानी का बैलेंस बिगड़ जाएगा तो डेफिनेटली हमारा शरीर जो है रोगी हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए आप वज्रासन पर बैठ सकते हैं, भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। इससे आपकी ऑरा क्लीन होगी और चंद्रमा आपको अनुकूल परिणाम देगा। और आप अपने वातावरण में, अब क्या है कि चंद्रमा खुशी देता है, तो ऐसी चीज़ों का ही इस्तेमाल किया जाए जिससे कि हमारा जो मन है वो खुश रहे और हमारे को हर चीज़ मिलती चली जाए। तो आप फ्रेश फूलों की सुगंध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके आसपास में अगर फूलों की सुगंध है, उनको फ्रेगरेंस भी, अगर आप चंदन की अगरबत्ती जला सकते हैं, उसकी फ्रेगरेंस जो है आपके वातावरण को अनुकूल कर देगी। आप चमेली के फूल की फ्रेगरेंस लगा सकते हैं, उसका इत्र इस्तेमाल कर सकते हैं। कमल के पुष्प की खुशबू भी आपको बहुत खुशी देगी और इससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर आपका चंद्रमा खराब है तो महिलाओं को हेल्थ संबंधी परेशानी भी हो सकती है।
उनको गुप्त रोग हो सकते हैं, उसका निवारण होना भी बहुत ज़रूरी है। तो घर में वास्तु दोष भी होता है, तो वास्तु दोष का निवारण भी आप इन्हीं उपायों से करेंगे तो आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे। और एक बहुत छोटा सा उपाय बताती हूँ, उसको आपको क्या करना है कि सुबह के वक्त आप ओम का उच्चारण करेंगे और कम से कम 3 मिनट ओम का उच्चारण ज़रूर करेंगे। उसमें आपकी जो साउंड है वो लाउड होनी चाहिए। आपको महसूस होना चाहिए कि ओम की साउंड जो है आपकी पूरी वाइब्रेशन को पॉजिटिव कर रही है। इससे आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे, आपकी ऑरा अच्छी होगी, चंद्रमा अच्छा होगा और आपका सारा जीवन जो है वो खुशनुमा जाएगा। चंद्रमा अच्छा होता है जिनका, तो उनको सारी जीवन की सुख सुविधाएं तो मिलती हैं। आप एक छोटा सा काम और कर सकते हैं, आप अपने घर की जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो है मून से रिलेटेड होती है, उसको हमेशा स्वच्छ रखने की कोशिश कीजिएगा। वहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हम डस्टिंग करते हैं, झाड़ू है, कबाड़ा है या जिससे हम सफाई करते हैं, वो वहाँ पर आप नहीं रखेंगे। हाँ, मेटेलिक कलर की शाइनिंग वाली चीज़ें वहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ भारी सामान भी रख सकते हैं जिससे कि हमारी इम्यूनिटी, हमारी विल पावर जो है वो स्ट्रांग रहे। इसलिए हमेशा उन्नत दिशा होनी चाहिए, क्योंकि चंद्रमा का स्थान भी बहुत ऊंचा है, तो ये दिशा हमारी उन्नत होनी चाहिए। गुलाबी बल्ब शाम के समय आप जला सकते हैं 0 वाट का। अगर किसी भी तरह से लगता है कि आपकी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ठीक नहीं है, तो उस डायरेक्शन में आप पिंक कलर का 0 वाट का बल्ब जला दीजिएगा शाम के समय, और सुबह के वक्त आप उसे बंद कर दीजिएगा। ऑटोमेटिकली आपकी ये दिशा ठीक होगी, क्योंकि हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ से हमारे जीवन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जब प्रभाव पड़ता है तो नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ हो जाता है। तो अगर हमारी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन अच्छी है तो घर के सभी सदस्यों का चंद्रमा ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। ये दिशा कभी भी ख़राब नहीं होनी चाहिए। पश्चिम में झाड़ू किसी तरह से नहीं रखेंगे। इस तरह की चीज़ें आप बिल्कुल नहीं कर सकेंगे। जो जन्म पत्री तो नहीं बदल सकते आप अपनी, परंतु आसान उपायों के द्वारा उसको आप अनुकूल कर सकते हैं, अपने ग्रहों के अनुकूल परिणाम ले सकते हैं। और वही जो उपाय हैं इस माध्यम से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो आप मुझे लिख के ज़रूर भेजेंगे, मैं समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगी। आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख के भेजिएगा। मेरे पास जो कुछ पीछे सवाल आए हैं वो मेरे पास व्हाट्सएप पर आए हैं, मैं कोशिश करूँगी उनके भी जवाब दिए जाएं। परंतु अगर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे तो अच्छा रहेगा। आपके सभी सवालों का जवाब मैं आपको 24 तारीख को ज़रूर देने वाली हूँ। ध्यान रखिएगा, होशियार रहिएगा, और आपके लोगों की कुंडली का विवेचन भी मैं करूँगी सही गाइडेंस के साथ। धन्यवाद। जाने से पहले यही गुजारिश करूँगी कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे सभी के जीवन में कोशिश हमारी यही रहे कि समस्याएं आए ही नहीं, आती हैं तो उनका सॉल्यूशन हो जाए। धन्यवाद।